डियर स्टूडेंट, यूनिक स्टडी के एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 12th आईपी सब्जेक्ट की 4th क्लास को आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन अबाउट कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं कनेक्टिविटी डिवाइस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी डिवाइस, यानी जो हमने कल कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में पढ़े थे उनमें से कुछ कनेक्टिविटी डिवाइस को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि डेली जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में, तो कनेक्टिविटी डिवाइस क्या होती है? नेटवर्क या इंटरनेट को डिज़ाइन करने के लिए नेटवर्किंग में कनेक्टिविटी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अब हम एक एक करके सभी कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडेम की बात करते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मॉडेम क्या होता है। मॉडेम सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसके अंदर जो एमओ है और डीईएम है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो एमओ का अर्थ है मॉड्यूलेटर और डीईएम का अर्थ है डीमॉड्यूलेटर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम एक कन्वर्शन टूल्स है जो एक डिवाइस के सिग्नल्स को अन्य डिवाइस रीड कर सके ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उदाहरण के लिए मॉडेम कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है जिसे टेलीफोन लाइन द्वारा भेजा जा सकता है। मॉडेम का मॉड्यूलेटर पार्ट डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डीमॉड्यूलेटर पार्ट डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हम कोई भी इंटरनेट कनेक्शन अपने लिए, अपने घर के लिए लेते हैं, तो जो टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल्स आते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और जबकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटल सिग्नल समझता है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे हम मॉडेम कहते हैं। आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे होंगे टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन मॉडेम में जा रही है और मॉडेम उसको डिजिटल सिग्नल लैपटॉप में भेज रहा है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। वहीं अगर डिजिटल सिग्नल निकलता है तो वो मॉडेम के थ्रू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होगा। देख पा रहे होंगे। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉडेम की। तो मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, डायल अप मॉडेम और ब्रॉडबैंड मॉडेम। डायल अप मॉडेम और ब्रॉडबैंड मॉडेम में दोनों में खास फ़र्क नहीं है। बस डायल अप मॉडेम जो है वो सिग्नल्स को धीमी गति से कन्वर्ट करता है, मॉड्यूलेट करता है, जबकि ब्रॉडबैंड मॉडेम जो होता है वो तीव्र गति से सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ पर दूसरा चित्र देखें। मॉडेम में एक VLAN WAN वाइड एरिया नेटवर्क की पोर्ट है और बाकी जो है वो लेन। ये जो टेलीफोन लाइन से जो भी वायर आती है वो WLAN के अंदर लगती है और बाकी जो पोर्ट दिख रहे हैं ग्रीन कलर के राउंड में दिख रहे होंगे आपको, वो सारे हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर जहाँ भी हमें उपयोग करना है उसके द्वारा हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके इंटरनेट की सुविधा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ले पाते हैं। तो यदि मॉडेम में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इसके लिए और अच्छी तरह से सॉल्यूशन निकालूंगा। तो आइए सेकंड हम कनेक्टिविटी डिवाइस की ओर चलते हैं जिसका नाम है हब। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हब जो है वो भी एक कनेक्टिविटी डिवाइस है। हब का पूरा नाम होता है
होस्ट यूनिवर्सल बस हब, जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को, नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब कि हम एक साथ कई सारे कंप्यूटर पर इंटरनेट की सुविधा लेना चाहते हैं, एक साथ कई कंप्यूटर्स पर इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो हम हब का उपयोग कर सकते हैं। हब क्या करता है, सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। यानी जो भी टेलीफोन लाइन से सिग्नल्स आएंगे वो सभी इक्वली सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी सभी को सभी पोर्ट में बराबर बराबर भेज देगा। तो ये होता है आपका हब का काम। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक सेंट्रल में हब दिया हुआ है और 4 पीसीज को हब के माध्यम से जोड़ा गया है। ABCD नाम दिए हुए हैं पीसी के। तो यहाँ पर जो भी हब के अंदर सिग्नल जाएगा तो वो इक्वली चारों कंप्यूटर में इक्वली पैकेट्स या डेटा को भेजेगा। तो ये होता है हब का काम। यानी हब एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जो सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करने का कार्य करती है। वहीं हम बात करें टाइप्स ऑफ हब की, तो 2 प्रकार के हब होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। एक्टिव हब ये अब बात करते हैं रिपीटर कनेक्टिविटी डिवाइस की। तो रिपीटर भी एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जो नेटवर्किंग में डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल्स को रीजनरेट तथा रिप्लिकेट करके आगे भेज देता है। रिपीटर OSI मॉडल की लेयर फर्स्ट यानी फिजिकल लेयर में कार्य करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, OSI मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें उसकी सारी लेयर के बारे में समझेंगे। OSI मॉडल नेटवर्क पर कार्य करता है। ये 6 स्टेप्स होती है इसमें, किस तरह से एक पैकेट्स अन्य क्लाइंट्स तक किस तरह से पहुंचता है, ये उसकी वर्किंग बताता है OSI मॉडल। तो इसके बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो आइए अभी रिपीटर के बारे में बात करते हैं। रिपीटर का प्रयोग सिग्नलों को एक सीमा तक नष्ट होने से पहले रीजनरेट करने के लिए किया जाता है। सिग्नल को रीजनरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं तो वे वीक हो जाते हैं। इसलिए सिग्नल को नष्ट होने से बचाने व सिग्नल को डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए नेटवर्क में रिपीटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं रिपीटर की, तो रिपीटर एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जो वीक सिग्नल को पावरफुल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करती है और उन सिग्नल्स को डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करती है। आप जैसे कि चित्र में देख पा रहे होंगे, एक साइड 3 कंप्यूटर हैं और दूसरी साइड भी 3 कंप्यूटर हैं और बीच में रिपीटर डिवाइस है। यदि एक इस साइड के कंप्यूटर अन्य साइड के कंप्यूटर पर कोई जानकारी भेजते हैं तो वो जानकारी या सिग्नल्स रिपीटर के माध्यम से दोबारा रीजनरेट होते हैं और तेज़ी के साथ अन्य सिस्टम तक पहुंचते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं रिपीटर के टाइप्स की। तो रिपीटर्स 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग रिपीटर और डिजिटल रिपीटर। यानी कि एक वो रिपीटर होता है जो एनालॉग सिग्नल को रीजनरेट करने का कार्य करता है और एक वो रिपीटर होता है जो डिजिटल सिग्नल को रीजनरेट करने का कार्य करता है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों एवं स्टूडेंट, यदि इस सब्जेक्ट को लेकर कुछ भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि अपन इस चैनल में भी सुधार कर सकें और आपके डाउट्स को भी शीघ्र दूर कर सकें। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगली कनेक्टिविटी डिवाइस के बारे में। तो अगली कनेक्टिविटी डिवाइस है राउटर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राउटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो नेटवर्किंग में कार्य करता है। ये क्या करता है, ये नेटवर्क में पैकेट्स को रिसीव करने के बाद एनालाइज करके दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड या मूव करते हैं। अगर हम इंटरनेट के केस में राउटर की बात करें तो राउटर पैकेट्स को एनालाइज करके नेक्स्ट नेटवर्क पॉइंट का पता लगाकर पैकेट को डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली 3rd क्लास में बताया था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराया था राउटर के बारे में,
राउटर क्या करता है, एक वे देता है, वे यानी सरल मार्ग प्रदान करता है ताकि वो पैकेट्स या सिग्नल्स डेस्टिनेशन तक शीघ्र पहुंच सके। अब आइए हम चित्र में देख लेते हैं। आप देखिए दो अलग अलग नेटवर्क दिए हुए हैं। ये स्विच के माध्यम से दो सिस्टम और क्लाइंट्स को जोड़ के रखा गया है। वहीं बीच में एक राउटर लगा हुआ है और दूसरी साइड पर भी उसी तरह से एक क्लाइंट और हब के माध्यम से दो सिस्टम को बनाया गया है। तो जो भी एक क्लाइंट दूसरी जगह जो भी पैकेट्स या सिग्नल्स को भेजता है तो राउटर उसे वे देता है। देखिए आप राउटर में एरो बने दिख रहे होंगे, एक तरह से चौराहे का काम करता है राउटर। जो एरो दिख रहे हैं, जिस वे पर सबसे कम ट्रैफिक होगा उसको एनालाइज करके उस वे से उस पैकेट्स को पहुंचाने का काम करता है राउटर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ राउटर की। तो यहाँ पर 4 प्रकार के राउटर्स आते हैं: ब्रॉडबैंड राउटर्स, वायरलेस राउटर्स, कोर राउटर्स और एज राउटर्स। ब्रॉडबैंड राउटर्स जो कि हम ज़्यादातर ऑफिसेस में देखते हैं, जहाँ पर केबल के माध्यम से सिस्टमों को जोड़ा जाता है। तो वो जो राउटर्स होते हैं वो होते हैं ब्रॉडबैंड राउटर्स, जिसमें केबल के माध्यम से सिस्टम्स जोड़े जाते हैं और उसमें जो भी डेटा या पैकेट्स को भेजा जाता है वो ब्रॉडबैंड राउटर्स के माध्यम से होता है। ब्रैकेट में आप देख भी रहे होंगे वायर्ड राउटर, यानी ये वायर के माध्यम से कार्य करता है। वहीं वायरलेस सेकंड जो राउटर है, वायरलेस राउटर, नाम से ही पता लग रहा है कि वायरलेस मतलब विदाउट वायर। ऐसा राउटर जो विदाउट वायर कार्य करता है, विदाउट वायर सिग्नल्स को या पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है, वो होता है वायरलेस राउटर। वहीं बात कर लेते हैं कोर राउटर्स की। तो कोर राउटर्स का जो उपयोग होता है वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने खुद के नेटवर्क को बनाते हैं और खुद के नेटवर्क को चलाने के लिए इन राउटर्स का उपयोग करते हैं। तो ये कोर राउटर्स बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने स्वयं के नेटवर्क में उपयोग करते हैं। वहीं बात करते हैं एज राउटर्स की। तो एज राउटर्स जो होता है वो प्रोटोकॉल्स पर कार्य करता है, प्रोटोकॉल्स के आधार पर ये कार्य करता है। तो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको आज की क्लास कैसी लगी, इस बारे में कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें ताकि हम इस चैनल में और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें। और यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।